नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज हम जिस मुद्दे की चर्चा करेंगे वो है दल बदलुओं की विधायक निधि रोकने की मांग पर। असल में मध्य प्रदेश में एक सिलसिला शुरू हुआ है 2019 से, जो लगातार चल रहा है। विधायक एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले प्रदेश में दिन भर की सुर्खियां। मध्य प्रदेश में सुर्खियों की बात करें तो पूरा प्रदेश बारिश से तरबतर है, हाल बेहाल है। डैम लबालब भरा गए हैं और कहीं ना कहीं चेहरों पे खुशियां हैं तो आम जनजीवन की कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं से परेशानियां भी। मौसम जरूर खुशहाल नजर आ रहा है, लेकिन जनजीवन थोड़ा सा बेहाल भी नजर आ रहा है। प्रदेश के जो डैम हैं वो लबालब हो गए हैं। राजधानी भोपाल से लेके अगर हम संस्कार धानी जबलपुर की बात करें तो बारिश के कारण अलग अलग डैम के गेट लगातार पिछले 3 दिनों में खुलते नजर आ रहे हैं। शुरुआत बरगी डैम से हुई है, लेकिन अब अगर बात करें तो राजधानी भोपाल के केरवा से लेके बदबदा तक के गेट खुल गए हैं। मध्य प्रदेश में बात करें, कई जिलों में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। अगर हम बात करें तो ये अलर्ट भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा, महाकौशल और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अलर्ट अलग अलग क्षेत्रों में, मालवा में भी है, निमाड़ में भी है और धीरे धीरे ये मौसम का रिफ्लेक्शन यानी कि प्रभाव ग्वालियर, चंबल तक पहुंच रहा है। तो पूरे प्रदेश में जो है ऑरेंज येलो अलर्ट है बारिश का, यानी कि सावधानी की पूरी जरूरत है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसे में लोगों को भी सामाजिक रूप से थोड़ा आगे आने की जरूरत है। जहां पर लोग परेशान है वहां मदद करने की जरूरत है। सरकार की व्यवस्थाएं अपनी जगह है, लेकिन एक आम आदमी जो मदद कर सकता है एक आम आदमी की, वो शायद कोई और नहीं कर सकता। दूसरी बड़ी खबर, बड़ी सौगात है विंध्यवासियों के लिए। उनकी राजधानी भोपाल से कनेक्टिविटी आज से बढ़ने वाली है। अब तक के पूरे रेवांचल पर निर्भर थी। रेवांचल एक्सप्रेस एक अकेली ट्रेन होती थी और वो हमेशा फुल होती थी, लेकिन अब एक और ट्रेन शुरू हो रही है। आज रात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसे हरी झंडी दिखाएंगे। भोपाल से रीवा के लिए ट्रेन शुरू हो रही है, जो रात्रि 10:15 बजे राजधानी भोपाल से निकलेगी। लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि रीवा से भोपाल चलने वाली ट्रेन रेवांचल में बहुत लंबी वेटिंग होती है और बहुत सारे लोगों को टिकट मिल नहीं पाता, रिजर्वेशन मिल नहीं पाता है। इसलिए एक और नई ट्रेन चलाने की आवश्यकता है। ये बड़ी खुशी की बात है कि रीवा से भोपाल और भोपाल से रीवा के लिए एक नई ट्रेन स्वीकृत हुई है इस बार के बजट में। इसके लिए प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को मैं आप सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पिछले समय लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा के चुनाव के दौरान ही रेल मंत्री जी यहाँ के सह प्रभारी थे मध्य प्रदेश के, और उस समय विंध्य क्षेत्र के लोगों का एक सम्मेलन हुआ था भोपाल में, जहाँ भगवान दास समयानी जी उम्मीदवार थे। उस समय विंध्य क्षेत्र के लोगों ने ये मांग उठाई थी कि आप रेल मंत्री हैं और हम सबको रीवा आने जाने में बड़ी परेशानी होती है, इसलिए एक ट्रेन और चलाई जाए। और वहीं पर उन्होंने घोषणा की थी कि एक नई ट्रेन स्वीकृत करेंगे। वो ट्रेन स्वीकृत हो चुकी है। 2 तारीख से भोपाल में से वो रवाना होगी, उसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। यहाँ से वो करीब 11 बजे चलेगी, जो सुबह 9 बजे रीवा पहुँचेगी और फिर रात में वहाँ से 10:30 बजे चलेगी, तो यहाँ सुबह 8 बजे पहुँचेगी। इस प्रकार से रेवांचल के साथ साथ पैरेलल एक और ट्रेन चलने से निश्चित रूप से विंध्य क्षेत्र के लोगों का सीधे राजधानी से कनेक्शन बढ़ सकेगा। ये एक बड़ी सौगात है, लंबे समय से की जा रही मांग की पूर्ति है, इसलिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से केदारनाथ में फंसे मध्य प्रदेश के यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। शिवपुरी में ये यात्री फंसे थे। 61 यात्री जो हैं वो शिवपुरी में फंसे हुए थे, लेकिन उनमें से 51 को मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से एयरलिफ्ट किया गया है। 10 यात्री अभी भी केदारनाथ में हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और सरकार से संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री ने क्या कहा इस संदर्भ में वो भी सुनाते हैं। और हम बात करें, चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र के ये लोग थे, तो खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उनसे फोन पर बात की। जय महाकाल। मुझे बताया गया कि आज 4 धाम की यात्रा पे गए लोग, खास करके शिवपुरी जिले के बदरवास के रहने वाले 61 लोग केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के दरमियान भूस्खलन की घटना के कारण से वहाँ फंस गए थे। उसमें सुरक्षित
61 लोगों में से 51 लोगों को निकाल करके पहुंचा दिया गया, हेलीकॉप्टर से लिफ्ट कराया गया है। 10 लोग जो बचे हैं वो भी सुरक्षित हैं। मैं जिला प्रशासन से, स्टेट गवर्नमेंट से, हमारी गवर्नमेंट लगातार संपर्क में, मेरा स्वयं का संपर्क हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी को कोई कष्ट नहीं हो, लेकिन ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। और से बाबा सबको कुशल क्षेम रखे, किसी की कोई जनहानि नहीं हुई है, ना परमात्मा किसी की होने देगा। हम सब चाहते हैं कि हमारी धार्मिक यात्रा के दरमियान आने वाली वर्षा जनित कठिनाइयों के कारण से ये घटना घटी है। एक बार फिर मैं सबके मंगल और कुशल क्षेम की कामना करता हूँ। जय महाकाल। हाँ, कैसे हो आप? सब लोग सुरक्षित तो है ना? भगवान की कृपा से बहुत हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बड़ी चिंता थी। मैंने उत्तराखंड के सरकार के साथ भी पूरी बात करके आप लोग सुरक्षित रहें, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बात की। अब सबको वहाँ कह देना मेरी निगरानी है, कोई चिंता न करें। और जो हमारे बाकी 8-10 लोग हैं वो भी आज सुरक्षित पहुँचे। अभी 11 लोग। हाँ मालूम है, उनको भी मैं ला रहा हूँ, चिंता मत करना। मैं हूँ ना, आप चिंता मत करो। और वहाँ सबको मेरा प्यार दे देना। हाँ, मेरा प्यार दे देना और कह देना कि मैं चिंता कर रहा हूँ, चिंता न करें कोई भी। मैं अभी आपको फोन ऑन करके मैं आपको सुना देता हूँ आपकी भाषा। हाँ, ठीक है। सभी लोग को मेरे तरफ से आप बिल्कुल चिंता मत करना। मैं सभी निगरानी रख रहा हूँ, सभी को सुरक्षित वापस लाऊंगा मैं। और सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, अपना ख्याल रखना। ठीक है गोपाल जी, अपना ख्याल रखिएगा। कोई और कुछ और भी जरूरत पड़ेगी मुझे सीधा फोन कर देना। ठीक। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी की बात जरूर कर लेते हैं, क्योंकि इसको लेके बड़ी परेशानियां हुई। फिर एक दिन तारीख आगे बढ़ाई गई, लेकिन तारीख आगे बढ़ी पर सर्वर डाउन था। स्लॉट बुक नहीं हो पाए तो हमने मौके पर जाकर जायजा भी लिया। हालत वाकई किसानों के लिए परेशानी भरती। कई किसानों की मूंग खरीदी अब भी नहीं हो पाई। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसको लेकर एक समीक्षा बैठक जरूर की है। देखने वाली बात यह होगी, क्या तारीख और बढ़ेगी, परेशानियां दूर होगी, या फिर किसान जो कल स्लॉट बुक ना होने पाने के कारण अपनी मूंग नहीं बेच पाया, उसे अब व्यापारियों के पास जाना पड़ेगा। उम्मीद है किसानों की परेशानी दूर करने की कोशिश इस समीक्षा बैठक के दौरान जरूर हुई है। चलिए अब चलते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण चर्चा पर। मध्य प्रदेश में दल बदल का सिलसिला लगातार चल रहा है और इस दल बदल की शुरुआत हुई तो नारायण त्रिपाठी से थी, लेकिन जो दल बदल सबसे ज्यादा चर्चा में आया वो था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से भाजपा में गए। कमलनाथ की सरकार गिर गई और कांग्रेस से भाजपा में आए विधायक चुनाव जीते भी और मंत्री भी बन गए। और उसके बाद तो शायद ऐसा पैटर्न चला कि किसी को भी लगा मौका पाया और उसने जो है दल बदल दिया। लेकिन ये दल, आप किसी सिंबल पे चुनाव जीतते हैं, किसी सिंबल से प्रतिष्ठा पाते हैं, लेकिन मौका पाकर पार्टी बदल लेते हैं। जनता से कहीं ना कहीं आप किसी और पार्टी के चलते विश्वास पाते हैं, लेकिन बाद में जनता के विश्वास को तोड़ते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि टूटता विश्वास है या नहीं, इस पर सवाल इसलिए खड़ा होता है कि वो विश्वास व्यक्ति पे था या सिंबल पे। क्योंकि जो व्यक्ति फिर से चुनाव जीतता है दूसरी पार्टी के सिंबल पे, तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़ा होता है कि विश्वास उस पार्टी पर था या उस व्यक्ति पर था। लेकिन दल बदल का ये सिलसिला लगातार जारी रहता है और ये सिलसिला अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी नजर आता है। लोकसभा चुनाव के दौरान 3 विधायकों ने पार्टी बदल ली। रामनिवास रावत मंत्री बना दिए गए, कमलेश शाह दोबारा चुनाव जीत गए हैं और आ गए हैं विधायक बन के, तो वो तो दल बदल कानून में नहीं आएंगे। लेकिन इनके अलावा एक और नाम है, वो है निर्मला सप्रे का। चूंकि ये विधायक कांग्रेस के थे तो कांग्रेस के नेताओं को बड़ी नाराजगी है इनसे और अब उन्होंने मांग की है कि इनकी विधायक निधि रोक दी जाए। विधायक निधि इसलिए रोक दी जाए क्योंकि इनका कहना है कि कांग्रेस के चुनाव पे चुनाव लड़े थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि रामनिवास रावत के क्षेत्र में फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी, रामनिवास रावत तो उसमें लग गए, तो फिर उन पर भी दल बदल कानून लागू नहीं होगा। बचेंगे निर्मला सप्रे। आखिर निर्मला सप्रे चाहती क्या है, यह आश्चर्य की बात है। त्यागपत्र उन्होंने दिया नहीं है, कांग्रेस ने उन्हें निकाला नहीं है, फिर भी कांग्रेस उनसे दल बदल कानून के तहत विधायक निधि रोकने की मांग कर रही है। भूपेंद्र गुप्ता जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता है, उन्होंने एक पत्र भी लिख दिया विधानसभा अध्यक्ष को। सबसे ज्यादा चर्चा का विषय इसमें निर्मला सप्रे ही है, क्योंकि वो चुनाव लड़ने की शायद हिम्मत भी नहीं दिखा पा रही हैं।
और कांग्रेस की पार्टी भी जो है वो गजब पार्टी है, वो ये हिम्मत नहीं दिखा पा रही कि उनको निष्कासित कर दे, क्योंकि अगर निष्कासित करेंगे तो उनकी विधायकी बच जाएगी। तकनीकी रूप से ये जो दल बदल का जो पहलू है ना, ये बड़ा मजेदार है। जिस पार्टी को विधायक धोखा देता है वो पार्टी कार्रवाई इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि अगर वो पार्टी कार्रवाई करेगी तो विधायक की विधायकी बच जाएगी, सिंबल चला जाएगा, और इसी का फायदा जो है लगातार उठाया जाता है। और इसीलिए दल बदल कानून में ही जो पेंच हैं उनको समझने की जरूरत है। पेंच से ज्यादा रास्ते हैं, कोई इस रास्ते निकल जाता, कोई उस रास्ते निकल जाता, चाहे वो नारायण त्रिपाठी हो या कोई अन्य विधायक हो। हमने देखा सचिन बिरला का उदाहरण है, पूरा कार्यकाल ही उन्होंने अपना निकाल दिया। तो जबरदस्त मामला है भाई साहब ये। लेकिन अब एक बार फिर ये चर्चा का विषय होगा जब कांग्रेस ने इसमें विधायक निधि रोकने की बात की। अगर हम इसके अलग अलग पहलुओं को देखें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ये दल बदल आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। बड़े से बड़े नेता लगातार जो हैं चुनाव के समय पार्टी बदल लेते हैं, लेकिन हालांकि अब चुनाव का सिलसिला खत्म हो गया है। लेकिन इस दल बदल पे अगर किसी तरह की कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आज कांग्रेस परेशान है, कल कोई दूसरी पार्टी भी परेशान हो सकती है। क्योंकि निश्चित रूप से आप जनता के बीच में सालों किसी एक पार्टी के सिंबल के साथ जाते हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता, उस शहर की जनता, उस क्षेत्र की जनता सब आपको किसी पार्टी के सिंबल के कारण भरोसा देती है। हालांकि मैंने दोबारा भी कहा कि कई बार ये व्यक्ति दूसरी पार्टी में आकर भी जीत जाता है तो सवाल पार्टी पर भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर दल बदल ऐसा ही चलते रहा तो कहीं ना कहीं ये सियासत के साथ साथ लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है, और उस पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है जिस पार्टी में लोग आ रहे हैं, और उस पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है जिस पार्टी के लोग जा रहे हैं। हालांकि एक पत्र लिखा गया है, देखने वाली बात ये होगी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, पर फिलहाल तो दल बदल बड़ा आसान सा रास्ता हो गया है अपने व्यक्तिगत हितों को साधने का, खासतौर पे विधायकों के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।